नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपसे बात करूंगी अदरक के अद्भुत गुणों के बारे में। जी हाँ, अदरक हम आयुर्वेद में दोनों तरह से प्रयोग करते हैं। एक जो हमारी गीली अदरक जो हमें मार्केट में इजीली मिल जाती है वो, और दूसरी जो अदरक को सुखाकर सौंठ का पाउडर बनता है वो। तो अदरक इतनी ज़्यादा उपयोगी है कि हम उसे तरह तरह से उपयोग करते हैं, सुखाकर, ऐसे ही उसके काढ़ा बनाकर, उसकी स्टीम लेकर। तो आज मैं आपसे उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, अदरक अगर हम मेनली बात करें तो ये कफ को कम करने वाला होता है। कफ मतलब कि आपकी जितनी भी कफ से जनित बीमारियां हैं, जैसे कि सूजन हो गई, या फिर आपकी बॉडी में कहीं स्वेलिंग है, या फिर आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कफ है, कोल्ड है, इन सभी चीज़ों में आपको अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे ज़्यादा उपयोग जो इसका होता है वो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने में होता है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो आप जानते ही हैं कि अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो समझ लीजिए कि आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियां दूर हो जाएंगी। अदरक का रस जो होता है उसे आप आधी चम्मच लेकर नींबू के रस के साथ मिला के अगर आप उसे गर्म पानी के साथ लेते हैं तो आपको जो भूख लगनी है वो शुरू हो जाती है, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, गैस, अफारा, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। इसी के साथ में अदरक को घिस के उसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ के अगर आप सलाद के रूप में खाने के पहले लेते हैं तो आपकी भूख बढ़ जाती है, आपको खाना इजीली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आप अगर कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो आपको अगर नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरीके का सेंसेशन होता है तो अगेन आप अदरक को घिस के उसमें नींबू का रस निचोड़ के आप उसे टॉफी की तरह चूस सकते हैं। ये काफी हद तक आपको हेल्प करेगी उल्टी ना आने में, आपको नोजिया जो लग रहा है उसको भी ठीक करने में। अदरक का रस, जैसे हमने बात की, कफ कोल्ड में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो किसी को अगर खांसी आ रही है, आप अदरक को, छोटी सी अदरक लेके उसे कूट लें, उसको गैस पे हल्का सा सेक लें और थोड़ा सा नमक छिड़क लें और उसको आप टॉफ़ी की तरह चूसें। तो आप देखेंगे जो बार बार खांसी आ रही है, सूखी खांसी उठ रही है और आपको बार बार गले में दिक्कत लग रही है, जैसे कुछ इरिटेशन हो रहा है, वैसा लग रहा है, तो आपकी ये समस्या भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। अदरक के रस को शहद में मिला के अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं और उसके साथ तुलसी का रस भी अगर आप मिला लेते हैं तो कफ कोल्ड की जो प्रॉब्लम होती है, वायरल डिजीज जो मौसम बदलने पे लगातार होती रहती है, ये भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। इसी के साथ में जब हम बात कर रहे हैं कंजेशन की, अस्थमा की कंडीशन में भी, आप अस्थमा के कंडीशन में आप एक बाउल में पानी लेके उसमें अदरक का रस डालकर उबाल लें और उसकी स्टीम लें, तो आपका जो भी कंजेशन है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इसी के साथ में अगर आपको इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, यानी कि आप बार बार बीमार पड़ते हैं, तो अदरक को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल कर लीजिए। या तो आप अगर अदरक नहीं ले सकते हैं, आपको पसंद नहीं है, तो इसका काढ़ा बना लें। काढ़ा यानी कि आप इसको घिस के, आप कूट के इसको पानी में डाल दें, उसे उबाल लें, छान लें और इस पानी को आप दिन में 2 बार लें। या फिर आप इसका जो सूखा पाउडर होता है, यानी कि सौंठ जो होती है, 1 पिंच सौंठ को थोड़ी सी 1 पिंच काली मिर्च के साथ और शहद के साथ दिन में 2-3 बार लें, तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अदरक आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा है, नोजिया वॉमिटिंग को ठीक कर रहा है, कफ कोल्ड को ठीक कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। और ये तो सिर्फ छोटी सी चीजें हैं। आप इतना महत्वपूर्ण समझ लीजिए कि आयुर्वेद में अदरक का उपयोग, यानी कि सौंठ का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। लगभग हर दूसरी मेडिसिन में अदरक या सौंठ डली ही होती है, इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है और आप अपनी डेली रूटीन में इसे ज़रूर शामिल कीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से प्रस्तुत होंगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।